ब्रिटेन की चिड़ियाघर में 90 साल बाद हुआ एक ऐसे दुर्लभ जानवर का जन्म जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लक्ष्मण रेखा से क्यों भाग जाते हैं कॉकरोच और चींटियां और क्यों पीपल के पेड़ काटने को माना जाता है अपशगुन, बताएंगे आपको इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण। नंबर 1, रेंडियर को सेंटा क्लॉज की सवारी कहा जाता है और ये पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध होते हैं। रेंडियर को देखना कुछ लोग काफी लकी भी मानते हैं। पूरी जिंदगी मौज मस्ती के साथ बिताने वाले रेंडियर्स कई बार दर्दनाक मौत मारे जाते हैं और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि वे खुद होते हैं। कई बार संभोग के लिए आकर्षण करते वक्त वो कभी खेलते वक्त रेंडियर्स के लंबे सींग आपस में उलझ जाते हैं। ये सींग इतनी बुरी तरह से एक दूसरे में उलझ जाते हैं कि उन्हें छुड़ाने के चक्कर में रेंडियर्स की मौत तक हो जाती है, लेकिन वे सींग अलग नहीं होते। हर साल कई रेंडियर्स की मौत इसी प्रकार के सींग फंसने के कारण होती है। नंबर 2, ब्रिटेन के चेस्टर चिड़ियाघर में पहली बार किसी आर्ट वर्क ने जन्म लिया। पिछले 90 साल में पहली बार दुनिया में किसी आर्ट वर्क ने जन्म लिया है। ये एक दुर्लभ जानवर माना जाता है जो दिखने में पिग जैसा नजर आता है। जब ये पैदा हुआ तो हैरी पॉटर के कैरेक्टर डॉबी जैसा नजर आ रहा था, इसीलिए इसका नाम डॉबी रखा गया है। इस आर्ट वर्क की काफी अच्छे से देखभाल की जा रही है। आर्ट वर्क के शरीर पर बाल नहीं होते, इनकी जीभ और कान काफी बड़े आकार के होते हैं। खास तौर पर ये अफ्रीका के उप सहारा रीजन में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में केवल 109 आर्ट वर्क ही बचे हैं, वहीं यूरोप में इनकी संख्या 66 है। 90 साल बाद किसी आर्ट वर्क के पैदा होने से एनिमल लवर्स के बीच खुशी की लहर है। नंबर 3, प्राचीन काल से लेकर आज तक पीपल के पेड़ को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें भूत वास करते हैं और कुछ लोग इसे देवी देवताओं का निवास स्थान भी बताते हैं। इन सब बातों के कारण पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और इसे काटना अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। लेकिन पीपल का पेड़ ना काटने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। असल में पीपल का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ऐसे में इस पेड़ को बचाने के लिए इस तरह के रीति रिवाजों का प्रचलन शुरू किया गया था, क्योंकि पुराने समय में कोई भी बात को यदि आध्यात्मिक रूप दे दिया जाए तो लोग उसका अच्छे से पालन करते हैं। वास्तव में पीपल का पेड़ नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील करता है और इससे वास्तु दोष भी दूर होता है। नंबर 4, घर में जब भी चींटियां या कॉकरोच बढ़ जाते हैं तो हम लोग लक्ष्मण रेखा का इस्तेमाल करते हैं। दिखने में तो एक साधारण सफेद रंग की चॉकलेट जैसी नजर आती है, लेकिन असल में इसके अंदर कई प्रकार के केमिकल्स डले होते हैं जिनसे चींटियां और अन्य कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। लक्ष्मण रेखा में डाले जाने वाला सबसे मुख्य केमिकल है साइपरमेथ्रिन। ये एक प्रकार का पॉइजन होता है और इसी वजह से चींटियां और कॉकरोच लक्ष्मण रेखा की लकीर को पार करते समय मर जाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इंसानों के लिए ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं माना जाता और यदि गलती से किसी के खाने में भी ये चला जाए तो कोई खास नुकसान किसी को नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसे इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए और हमेशा ग्लव्स पहनकर ही लक्ष्मण रेखा इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि यदि आपकी स्किन सेंसिटिव होगी तो इसका सीधा असर आपकी स्किन पर देखने को मिल जाता है। नंबर 5, सोचिए आप प्लेन से कहीं जा रहे हो और अचानक बीच हवा में प्लेन के अंदर आपको एक सांप दिखाई दे तो आपकी क्या हालत होगी? यकीनन आप डर जाएंगे। कुछ ऐसा ही किस्सा एयर एशिया के विमान के साथ हुआ जो मलेशिया के कुआलालंपुर से तवाऊ जा रहा था। अचानक यात्रियों और क्रू मेंबर्स को एक सांप नजर आया जो इधर उधर घूम रहा था। उस सांप को देखकर प्लेन में अफरा तफरी मच गई और तुरंत पायलट को इस बारे में इन्फॉर्म किया गया। पायलट ने समझदारी से काम लेते हुए प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई और सांप को बाहर निकाला गया। ये सांप प्लेन में कैसे पहुंचा इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि किसी यात्री के बैग में ये सांप रखा था जो निकल कर बाहर आ गया। अच्छी बात यह है कि ये सांप ने किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचाया।